इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराएगा यस तूफान भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ। ओडिशा के बालेश्वर और भद्रक जिले के बीच धामरा के पास तट से टकराएगा यस तूफान। 165 से 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। ओडिशा के पारादीप में दिखा तूफान यस का असर, जगह जगह पेड़ उखड़े। भद्रक समेत कई जिलों में जबरदस्त बारिश। चक्रवाती तूफान की वजह से पारादीप पोर्ट पर कामकाज बंद। समुद्री जहाज और दूसरी गाड़ियां सेफ जोन में पहुंचाए गए। ओडिशा में 11 जिलों से 3 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। 860 अस्थायी शेल्टर होम के पास 6200 अस्थायी शेल्टर होम भी शिफ्ट किए गए लोग। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पुलिस कर रही है लोगों की मदद। 91 साल की बुजुर्ग महिला को साइक्लोन शेल्टर में शिफ्ट किया गया। साइक्लोन को देखते हुए 6 प्रदेशों में एनडीआरएफ की 115 टीमें तैनात की गई हैं। अकेले ओडिशा में 52 टीमें हैं। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें तैनात की गई हैं। पुलिस के 55 पलटन भी रेस्क्यू में किए लगाए गए हैं। आईजी कोस्ट गार्ड ने भरोसा दिया कि कोई जान हानि नहीं होगी। 19 जहाज और 4 एयरक्राफ्ट तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में भी साइक्लोन यस को लेकर बड़ी तैयारी। 14 जिलों से 8 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरे जगहों तक शिफ्ट किया गया। पश्चिम बंगाल के नोएहाटी और हालिशौर में तेज हवाओं की वजह से घरों पर गिरे पेड़, बिजली के खंभे भी उखड़े, कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में साइक्लोन यस को देखते हुए अलर्ट। रेलवे ट्रेनों को भी चेन से बांधा गया। हावड़ा में भी लूप लाइन पर खड़ी ट्रेनों को पटरी के सहारे चेन से लॉक किया गया। पटरी पर लोहे का गुटका भी लगाया गया। सभी ट्रेनें हैंड ब्रेक लगाई गईं। दीघा में मछुआरों के बोट को भी किनारे लाकर लॉक किया गया। मछुआरों में तूफान की वजह से जीवन यापन को लेकर चिंता बढ़ी। यह साइक्लोन को देखते हुए ममता बनर्जी ने कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। हालात पर निगरानी रखेंगी सीएम। ममता ने हर डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने को कहा है। जिन मकानों में पानी घुसेगा उन्हें रेनोवेट किया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोलकाता मौसम विज्ञान केंद्र का दौरा किया। अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देकर समझाया। आज शाम 7:45 तक कोलकाता एयरपोर्ट बंद रहेगा। तूफान यस के चलते यह फैसला। कोलकाता से चेन्नई रूट पर गैर जरूरी गाड़ियों को निकलने की परमिशन नहीं, केवल इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां चलेंगी। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में साइक्लोन यस का असर दिखा। तेज हवाओं के साथ समंदर में ऊंची लहरें उठी। बिहार में भी तूफान यस के असर का अनुमान। अगले 5 से 6 दिन कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। तूफान को देखते हुए बिहार में भी अलर्ट जारी। सीएम नीतीश कुमार ने तूफान को लेकर पटना में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। साइक्लोन को देखते हुए पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। 12 घंटे में 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 680 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। देश में कोरोना से एक दिन में 2,08,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव। देश में एक्टिव केस की संख्या अब 24,90,000 से ज्यादा। देश में कोरोना के मौत के मामलों में तेजी जारी। एक दिन में फिर 4,159 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,136 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 600 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए सामने। 37 लोगों की जान गई है। यूपी में कोरोना के करीब 4,000 मामले सामने आए। 163 लोगों की जान गई। यूपी में 94% तक बढ़ा रिकवरी रेट। मौत की संख्या में भी आई है कमी। 24 घंटे में 163 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1568 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 56 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में कोरोना के 34,285 नए मरीज मिले हैं और 468 लोगों की मौत हुई है। केरल में कोरोना के 29,803 नए केस सामने आए। 177 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कर्नाटक में कोरोना के 22,758 नए केस। 24 घंटे में 588 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 106 लोगों की मौत हुई है और 15,084 नए मामले आए हैं। पश्चिम बंगाल में फिर 17,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। 24 घंटे में 150 के करीब लोगों की जान गई है। झारखंड में 3 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कड़ी पाबंदियों के साथ फैसला लागू हुआ है। असम में 5 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे दुकानें और दफ्तरें। कर्नाटक के कलबुर्गी में 27 से 30 मई तक सख्त लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। चंडीगढ़ में सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी सभी दुकानें। सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक समय दिया गया है। दिल्ली के 1,51,000 ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की आपदा सहायता की राशि। 11 लाख श्रमिकों को भेजे गए 112 करोड़ रुपए। गुजरात के साबरकांठा में हवन के लिए इकट्ठा हुए लोग। कोरोना पर काबू पाने के लिए किया गया हवन। 80 लोग गिरफ्तार। दिल्ली को आज मिलेगा पहला ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। द्वारका के आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन करेंगे सीएम केजरीवाल। गोवा में आज से 18 से 44 साल तक की उम्र वालों के लिए टीका उत्सव। राज्य के सभी पंचायतों और नगर पालिका में वैक्सीनेशन होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है 21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन। राज्यों के पास 1 करोड़ 77 लाख वैक्सीन अब भी उपलब्ध है। यूपी में अब तक 1 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। 1 जून से 75 जिलों में 18 प्लस लोगों को टीके लगेंगे।
यूपी में गर्भवती महिलाओं को टीका लगने की अनुमति नहीं, संतानपान करवाने वाली महिलाएं लगवा सकती हैं वैक्सीनेशन। अगले साल तक भारत में सिंगल डोज वैक्सीन लॉन्च कर सकती है मॉडर्ना, सिप्ला कंपनी के साथ बात चल रही है। फाइजर ने इस साल 5 करोड़ वैक्सीन तैयार करने का ऑफर दिया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नियमों में कुछ छूट देने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में भी विदेश से मंगवाया गया है कोरोना वैक्सीन, ग्लोबल टेंडर जारी करने के आदेश। अब तक 13 देशों में कोवैक्सीन को मिली है इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। जुलाई तक WHO से मिल सकती है रेगुलेटरी अप्रूवल। पटना के ग्रामीण इलाकों में 45+ वालों के लिए वैक्सीनेशन के लिए टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। 27 अप्रैल से 24 मई तक राज्यों को भेजे गए 17,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और दवाइयां भी भेजी गई हैं। विदेश से आए 11,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 2,950 वेंटिलेटर वायुसेना ने अब तक अलग अलग राज्यों तक पहुंचाए हैं। रूस से रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयां भारत आई हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा विमान। कुवैत से न्यू मैंगलोर पहुंची 210 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन, 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर भी पहुंचाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान का कोरोना की वजह से हेल्थ सिस्टम से जुड़ी डिमांड अप्रत्याशित तौर पर बढ़ी है। हर्षवर्धन ने हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव की बात जरूरी बताई, सभी हितधारकों से कदम उठाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य कोलकाता के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कोरोना होने के बाद तबीयत बिगड़ी। यूपी के सीएम योगी आज देवरिया और कुशीनगर का करेंगे दौरा, कोरोना के हालात का लेंगे जायजा, कोरोना कमांड सेंटर का भी दौरा करेंगे। मिर्जापुर के जोनल हॉस्पिटल में सीएम योगी ने लॉन्च किया ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का भी निरीक्षण किया। कोरोना की दूसरी लहर में अब तक 513 डॉक्टर्स की जान गई है। IMA ने लिस्ट जारी की है। हरियाणा पुलिस ने फर्जी रेमडेसिविर बेचने के रैकेट का भंडाफोड़ किया, 11 लोग गिरफ्तार हुए। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस से अब तक 120 लोगों की मौत, 1780 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अकेले महाराष्ट्र में 2113 मरीज पाए गए हैं और पुणे में 620 मामले सामने आए हैं, 27 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित किसी भी मरीज की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। ब्लैक फंगस के लिए महाराष्ट्र को 1 जून से मिलेंगे 60,000 वायल, ग्लोबल टेंडर के जरिए उपलब्ध होंगी दवा। मुंबई के ग्लोबल अस्पताल में खोली गई है देश की पहली म्यूकर माइकोसिस क्लिनिक। ब्लैक फंगस के मरीजों की एक ही छत के नीचे इलाज मिलेगा। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले दर्ज हुए। LNJP हॉस्पिटल में 55 मरीज हैं। लखनऊ के KGMU में अब तक ब्लैक फंगस के 159 मरीज भर्ती हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया है। मामला सामने आने पर अधिकारियों को सूचित करेंगे डॉक्टर। हरियाणा में ब्लैक फंगस के 53 नए मामले सामने आए हैं। कुल मरीजों की संख्या 500 से ऊपर है। ब्लैक फंगस की दवाओं का उत्पादन 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी है। 7 लाख ब्लैक फंगस की दवाइयों का आयात करेगी सरकार। 31 मई से पहले 3 लाख शीशियां आ जाएंगी। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 84 लाख से ज्यादा केस और अब तक 34,97,000 मरीजों की मौत हुई है। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, दिसंबर 2019 में वुहान लैब के रिसर्च बीमार पड़े थे। IPS सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं CBI के नए डायरेक्टर। 1985 बैच के ऑफिसर हैं। सुबोध कुमार जायसवाल फिलहाल CISF के DG हैं। सुबोध कुमार जायसवाल का कार्यकाल 2 साल का होगा। रॉ, IB और SPG में रह चुके हैं जायसवाल। नई गाइडलाइंस लागू करने की डेडलाइन की मियाद खत्म होते ही ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप को मिली है इम्यूनिटी। खत्म हुई, अब कंटेंट को लेकर बनाया जा सकता है पार्टी। केंद्र सरकार के नोटिस पर फेसबुक का जवाब, कहा लोगों की स्वतंत्र और सुरक्षित अभिव्यक्ति के लिए प्रतिबद्ध है। फेसबुक ने व्हाट्सएप की ओर से दिया बयान, का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून पास होने का इंतजार। गूगल ने भी दिया है जवाब, का भारतीय कानून का करते हैं सम्मान, पहले भी सरकार के साथ मिलकर करते रहे हैं काम। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी का होगा संबोधन। वर्चुअल वैसाख ग्लोबल समारोह में बौद्ध धर्मगुरुओं के साथ जुड़ेंगे। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। कोरोना के वैश्विक टीके को लेकर बात हुई है। आज ब्लैक डे मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा, 12 विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कोई भीड़ जमा नहीं होगी, जो जहां है वो वहीं काले झंडे लगाएं। दिल्ली पुलिस के PRO चिन्मय विस्वाल ने कहा पहले से ही है सुरक्षा व्यवस्था, दिल्ली में अवैध एंट्री बंद रहेगी। पुलवामा के तराल में संदिग्ध आतंकियों ने CRPF पर ग्रेनेड से हमला किया। इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। CBI ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया नारदा स्कैम केस। CBI अब वापस हाईकोर्ट में अपनी दलील देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस लेने की इजाजत दी। आरोपियों को मिल सकती है अग्रिम जमानत की इजाजत। भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी को लेकर एंटीगुआ के PM का बयान, चौकसी के देश छोड़कर भागने की कोई जानकारी नहीं। MP के इंदौर में मालवा मिल इलाके में लगी आग, फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विशाखापट्टनम के HPCL प्लांट में भीषण आग, पाइपलाइन में लीकेज के बाद धमाका हुआ। कोटा में कार की सीट पर शव ले जाने के मामले में एक्शन, नगर निगम के इंजीनियर और ITO सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। ज्यादा पैसे मांगने वाले एम्बुलेंस के खिलाफ भी केस दर्ज।
श्रीलंका के कोलंबो में पोर्ट के नजदीक कंटेनर से लदे शिप में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। शिप 25 टन हानिकारक नाइट्रिक एसिड सहित कई केमिकल लेकर हजीरा से कोलंबो जा रहा था। 5 भारतीय सहित सभी 25 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निरेस्क्यू किया गया। इजरायल से आई अच्छी तस्वीर। हिंसा और युद्ध के बाद पहली बार गाजा का व्यापारिक टोल नाका खोला गया। स्कॉटलैंड में रोटियां बनाते दिखे प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन एक चैरिटी इवेंट में हिस्सा लिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिर जंगलों में लगी आग। जंगल के आसपास का इलाका खाली करने के आदेश। इटली में माउंट एटना में फिर फूटा ज्वालामुखी। वॉल्केनो के अंगारों ने मचाई दहशत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।